गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी को हीरो स्पोकन में स्वागत है। तो एक बात कहना चाहूँगा, यदि इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें ताकि सभी लोग देख सके और मेरे सारे वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो देर ना करते हुए हम लोग पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो हम लोग ध्यान देंगे, आते हैं बोर्ड पे ध्यान देते हैं हम लोग। तो मेरे दोस्तों, आज मैं पढ़ाने वाला हूँ आप लोगों को स्ट्रक्चर जो कि ना है। क्या ना है? ना है, जहां भी ना है इस तरीका से, या तो ऐसे भी आ सकता है होता है। क्या होता है? होता है, होता है। या ऐसे भी आ सकता है पढ़ता है। क्या? पढ़ता है। ये किसी भी ट्रांसलेशन के अंत में सारा चीज है। क्या क्या है? ना है, या होता है, या पढ़ता है। तो याद रखिएगा, मानव के मनुष्य को पहचाना जाता है आगे से, उसका चेहरा देखकर, लेकिन टेंस या ट्रांसलेशन कोई भी स्ट्रक्चर को हम लोग पहचानते हैं उसके पीछे से देखकर, उसके पीछे से देखकर पहचानते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आज पढ़ेंगे क्या चीज का प्रयोग? हैव टू या तो हैज टू का प्रयोग पढ़ेंगे। हैव टू या हैज टू का प्रयोग पढ़ेंगे। जहां भी ना है, या होता है, या पढ़ता है देखे तो वहां क्या चीज का प्रयोग करेंगे? हैव टू का या हैज टू का। तो चलिए हम लोग मेरे दोस्तों एक हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे इस चीज को। जैसे मुझे जाना होता है, मुझे जाना होता है। या ऐसे भी आ जाए, मुझे जाना होता है या मुझे जाना पड़ता है। या तो ऐसे भी आ जाए, मुझे जाना, यहाँ पे होगा मुझे जाना होता है, मुझे जाना पड़ता है। एक आ जाएगा मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे जाना है। तो हम लोग इसको आगे से नहीं ध्यान देंगे, पीछे से। यहाँ पे देखिए, होता है या पढ़ता है या ना है, यार है ना। तो ये तरीका का होता है, पढ़ता है, ना है आए तो उसको हम लोग हैव टू हैज टू का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग बनाएंगे कैसे? यहाँ पे हम लोग बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। आई हैव टू गो। मुझे जाना होता है या मुझे जाना पड़ता है या मुझे जाना है, सबका एक ही होगा। स्टाइल अलग अलग है लिखने का, बट सबका जो बनेगा ट्रांसलेशन एक ही तरीके से बनेगा। आई हैव टू गो, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछ दे मुझे जाना होता है तो क्या बनाएंगे? आई हैव टू गो। अगर कोई आपसे पूछ दे मुझे जाना पड़ता है तो उसका भी यही बनेगा, आई हैव टू गो। अगर कोई आपसे पूछ दे मुझे जाना है तो आई हैव टू गो। अब ऐसा ही आ जाएगा। मुझे खाना है तो आई हैव टू ईट, मुझे बोलना है तो आई हैव टू स्पीक, मुझे हंसना है तो आई हैव टू क्या लाफ। माने ये यही रहेगा, खाली यहाँ पे जो कार्य कर रहे हैं उसका क्रिया भर को हम लोग क्या करेंगे? बदलेंगे। लेकिन कभी कभी ऐसे भी आ जाता है, सीता चाहे कोई भी नाम, मान लीजिए राम को, क्या राम को जाना है, राम को जाना है। अगर इस तरीका से भी आ जाए तो हम क्या बनाएंगे? राम, उसके बाद क्या आएगा? हैज टू गो, ऐसे बनाएंगे। लेकिन एक झंझट आ रहा है, यहाँ पे हैव लगा, यहाँ पे हैज लगा है। तो आप लोग पर्सन में आप लोग को पढ़ा चुका हूं, उसमें है कि थर्ड पर्सन में ही सी इट नेम रहता है तो उसमें हैज लगाते हैं। जैसे राम क्या है? नाम है, तो इसलिए हैज बनेगा, हैज लगेगा। और ऊपर में आई वी यू दे, ये सारा चीज आता है तो हम क्या लगाएंगे? हैव लगाएंगे। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? सूत्र होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम लोग रूल लिखेंगे इसको। सब्जेक्ट, ये क्या हो गया आपका? सब्जेक्ट के शॉर्टकट में मैंने एस दे दिया है। उसके बाद हैव हैज, क्या आएगा? हैव, या तो क्या आएगा? हैज। उसके बाद क्या लगा? इन्फिनिटिव, जो टू का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, इन्फिनिटिव, ये टू। उसके बाद आएगा क्या? V1 वर्ब। उसके बाद ऑब्जेक्ट, कुछ भी आ जाए। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, हमेशा
टू के बाद वर्ब वन ही आता है, याद रखिए। ग्रामर का रूल का ये नियम है, टू के बाद हमेशा वर्ब वन ही आता है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे घेर देता हूँ, क्या करता हूँ, घेर देता हूँ। हाँ, अब इससे अब यहाँ पे चलेंगे, थोड़ा इधर ध्यान देंगे। यहाँ पे कहीं की जगह थोड़ा कम है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे। अब इसमें निगेटिव हम लोग बनाते हैं, जिससे मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना है। तो क्या करेंगे, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका क्या करेंगे, नॉट हम लोग लगा देंगे। आई हैव नॉट टू गो हो जाएगा, आई हैव नॉट टू गो। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर आपको नॉट कहाँ लगाएंगे, ढेर आदमी कंफ्यूजन में पड़ जाता है कि यहाँ लगाए कि यहाँ लगाए कि यहाँ लगाए कि यहाँ लगाए। तो याद रखिएगा, शुरू से सब्जेक्ट के गिनिए 3 नंबर पे, 1 2 3 नंबर पे हम लोग नॉट का प्रयोग कर देंगे। चाहे कोई भी ट्रांसलेशन हो, 1 2 3 नंबर पे हम लोग प्रयोग करेंगे ना। तो ऐसे करेंगे क्या, हेल्पिंग वर्ब के बाद जस्ट नॉट लगता है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दीजिए। सूत्र लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दीजिए। अब उसके बाद हम लोग आते हैं आपका यस, क्या आते हैं हम लोग, यस नो क्वेश्चन इंटरोगेटिव आते हैं। इसका इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव इसमें साथ में लोग देंगे, इंटरोगेटिव के साथ निगेटिव भी साथ में हम लोग सीखेंगे यहाँ पे। तो क्या मुझे नहीं जाना, क्या है यहाँ पे, यहाँ क्वेश्चन मार्क देंगे कि क्वेश्चन कर रहा है, क्या मुझे नहीं जाना है, या क्या मुझे नहीं जाना होता है, या क्या मुझे नहीं जाना पड़ता है, सब एक ही है। तो इसको हम लोग बनाएंगे। जब याद रखिए, जब शुरू में क्या आ जाता है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब को क्या करते हैं, आगे ढकेल देते हैं। क्या करते हैं, आगे हम लोग सबसे आगे हम रख देते हैं। तो क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को आगे रखेंगे। क्या करेंगे, हैव, उसके बाद आई, उसके हेल्पिंग वर्ब के आगे रख कर जो है उस टोटल चीज इसी तरह छाप देंगे, मैंने रख देंगे। हैव आगे रखे, उसके बाद आई, उसके बाद हम क्या रखेंगे, नहीं है तो नॉट, उसके बाद क्या है, टू है तो टू रख देंगे, उसके बाद वर्ब है तो गो रख देंगे। ठीक है, ध्यान देंगे। हम लोग क्या करेंगे, हैव आई नॉट टू गो कर देंगे। लेकिन इसका हम लोग रूल लिखेंगे, इसका हम लोग रूल लिखेंगे। तो यहाँ क्या दे देंगे, हैव या हैज, ठीक है। उसके बाद प्लस क्या है, सब्जेक्ट है, यहाँ पे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के लिए एस दे देंगे। अब यहाँ पे सब्जेक्ट के लिए एस काहे दिए, आइए काहे नहीं दिए, क्वेश्चन आपको माइंड में बन रहा है चीज का। तो कारण क्या है, कभी मान लीजिए यू आ जाए, ही आ जाए, सी आ जाए, ईट आ जाए, नेम आ जाए, तो हम थोड़ी टोटल लिखूंगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उसका फैमिली का सदस्य का मेन नाम का सबको क्या बोला जाता है, ही, सी, इट, नेम, आई, यू, वी, दे, सबको क्या बोला जाता है, हम लोग सब्जेक्ट के रूप में जानते हैं। तो इसीलिए एस लिख दिया, सब्जेक्ट। उसके बाद क्या है, नॉट, उसके बाद नॉट, उसके बाद क्या है, टू, उसके बाद क्या है, V1, उसके बाद V1 के बाद ऑब्जेक्ट। क्लियर। उसके बाद इसको मैं घेर दिया, ठीक है, ताकि सेपरेट हो जाए। ठीक है मेरे दोस्तों। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं WH क्वेश्चन। तो WH क्वेश्चन में हम लोग मुझे क्यों नहीं जाना है, मुझे क्यों नहीं जाना है, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क्स देंगे। पहला यस नो क्वेश्चन था, लेकिन ये WH क्वेश्चन है कि इससे बड़ा आंसर देना रहता, उसमें यस और नो देना रहता, लेकिन इसमें बड़ा देना रहता, इसलिए। तो इसमें याद रखिएगा, यस नो WH क्वेश्चन में जो WH क्वेश्चन है, ये उसको सबसे आगे रखते हैं, किसके, WH हेल्पिंग वर्ब के आगे रखते हैं WH क्वेश्चन को। WH क्वेश्चन क्या होगा, यहाँ पे क्यों है, तो क्यों का क्या होता है, व्हाई, क्या होता है, व्हाई। उसके बाद क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब हैव, व्हाई हैव, उसके बाद आई, और नहीं है तो नॉट, और टू तो लगेगा ही, व्हाई हैव आई नॉट टू गो। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क्स देंगे। इसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे क्यों है तो मैंने व्हाई रखा, अगर यहीं पे अगर क्या जाता, कब आता तो हम क्या रखते हैं, व्हेन रखते हैं। अगर यहाँ पे कब आता, मतलब कि यहाँ के मतलब यहाँ मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे अगर कब आता, कहाँ पे, यहाँ जगह नहीं है तो इसलिए यहाँ लिख रहा हूँ, वही उसी के। अगर यहाँ पे कब आता था हेवन लिखते हैं, अगर मान लीजिए वहीं पे क्या था, कहाँ आता, क्या था, इस तरह कहाँ आता तो हम क्या लिखते हैं, इस जगह पे क्या लिखते हैं, वेयर लिखते हैं। अगर कैसे आता, क्या था, कैसे आता तो हम क्या लिखते हैं, हाउ लिखते हैं। ठीक है। अगर क्या आता, यहीं पे अगर क्या आता
क्या आता है तो हम क्या लिखते हैं, व्हाट लिखते हैं। कहाँ पे व्हाट लिखते हैं, माने टोटल ये सब कहाँ पे, यहाँ पे लिखते हैं। अब इसको मिटाना थोड़ा संभव नहीं, तो यहाँ पे लिखते हैं। समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्यों आएगा, अगर नहीं सर यहाँ पे यदि कब आएगा, यहाँ पे कब आएगा तो हमें लिखेंगे। अगर यही चीज यहाँ पे कहाँ आएगा तो वेयर लिखेंगे। अगर यही चीज यहाँ पे आएगा, कैसे आएगा, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हाउ लिखेंगे। अगर यही क्या यहाँ पे आए तो क्या लिखेंगे, व्हाट। लेकिन ढेर आदमी कंफ्यूज पड़ता है, पता है क्या कंफ्यूज हो जाता है। यहाँ पे अगर क्या आता है तो पर भी यहाँ पे लोग व्हाट लगा देता है, और शुरू में ये जो क्या आया है यहाँ भी क्या दिखता है तो व्हाट लगा देता है। तो यहाँ पे क्या अगर दिखेगा तो व्हाट लगाइएगा तो गलत हो जाएगा। कब लगता है, जब सब्जेक्ट के पीछे रहता है, बीच में रहता है क्या, तब व्हाट लगाइएगा। समझ में आ गया। तो ये वाला मैं थोड़ा सा मिटाऊंगा ताकि लिखना है और नीचे, ठीक है मेरे दोस्तों। यहाँ लिखना है, इसका रूल मैं लिखूंगा आपको। रूल क्या लिखूंगा, WH क्वेश्चन। क्या लिखूंगा, WH क्वेश्चन। तो ढेर लोग कंफ्यूज होगा कि सर ये WH क्वेश्चन क्या है, तो बताऊंगा थोड़ा नीचे, ठीक है। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे देखिए हम क्या WH क्वेश्चन मैंने इसका लिख दिया, उसके बाद हैव हैज, क्या इसको हैव और हैज आ जाएगा, ठीक है, हैव और हैज आ जाएगा, ठीक है। प्लस उसके बाद सब्जेक्ट, क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस, उसके बाद इधर जगह नहीं तो इधर आते हैं, उसके बाद क्या आ जाएगा, सॉरी टू नहीं, सब्जेक्ट के बाद क्या है, नॉट। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखेंगे, प्लस उसके बाद टू है तो टू लिख दिए। उसके बाद क्या, वर्ब वन है, वर्ब वन लिख दिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख दिए, ठीक है। यहाँ मैंने लिख दिया, इसको मैंने घेर दिया। अब क्वेश्चन आता है कि WH क्वेश्चन क्या है। तो WH क्वेश्चन जरा आप लोग को बता दूं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। वो क्या होता है WH क्वेश्चन, वो बताने जा रहा हूं। देखिए जैसे में व्हाट, क्या हम लिखे व्हाट, इसमें WH है। अगर हम लिखे हेवन तो इसमें भी WH है। अगर हवाई लिखे तो इसमें भी WH है। अगर वेयर लिखे, क्या लिखे, वेयर लिखे तो यहाँ भी WH क्वेश्चन है। अगर हाउ लिखे, हाउ, तो यहाँ भी W और H क्वेश्चन है। तो इसी सब को हम लोग क्या बोलते हैं, WH बोले तो WH क्वेश्चन। समझ में आ गया होगा कि ये कहाँ से आया है WH क्वेश्चन, ये क्लियर पता चल गया होगा इस तरीका से। अब थोड़ा अब आए हम लोग डिटेल सब समझ लें, इसको हम लोग समझते हैं। कह रहा जहां पे ना है या होता है या पढ़ता है आएगा तो हम लोग क्या चीज का प्रयोग करेंगे, हैव टू और हैज टू का प्रयोग से बनाएंगे। तो आते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मुझे जाना होता है, मुझे जाना होता है, या मुझे जाना पड़ता है, या मुझे जाना है, सब का इंग्लिश क्या होगा मेरे दोस्तों, आई हैव टू गो, ठीक है। या मुझे खाना है, आई हैव टू ईट, मुझे बोलना है, आई हैव टू स्पीक, मुझे हंसना, आई हैव टू लाफ, मुझे पढ़ना, आई हैव टू रीड। यहाँ जो मैंने खाली काम बदलेंगे वो बदल देंगे। अगर यहाँ सब्जेक्ट बदलेगा, जैसे तुम्हें जाना है तो यू कर दीजिए, उससे जाना है तो ही कर दीजिए, अगर लड़की में उससे है तो सी कर दीजिए, कोई नाम है तो नाम रखिए, लेकिन यहाँ पे हैज हो जाएगा। तो सही है, राम को जाना है तो राम हैज टू गो, इसीलिए ही सी इट नेम रहेगा, वहां हैज का प्रयोग होता है, ठीक है। अब इसका रूल लिख देते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज टू प्लस V1 और प्लस ऑब्जेक्ट इसके बाद आए तो उसके लिए। अब आते हैं यहाँ देखते हैं, क्योंकि मुझे नहीं जाना है, निगेटिव में आते हैं। तो निगेटिव में जैसे पहले एक बार मैं समझा चुका हूं कि 3 नंबर पर गिन के नोट लगाएंगे, 1 2 3, नहीं तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोग नोट रख देते हैं, ठीक है। अगर क्या शुरू में आता है तो क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को आगे रख देते हैं, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के आगे निकाल के जो है वो टोटल पीछे लिख देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन मार्क्स है तो क्वेश्चन मार्क्स रहेगा। उसके बाद इसी के अनुसार मैंने सूत्र लिख दिया है। पहला के लिए यहाँ पे हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद जो है, उसके बाद कब क्यों कैसे, ये यस नो क्वेश्चन था या WH क्वेश्चन है। मुझे क्यों नहीं जाना है, तो कब क्यों कैसे आता है उसका वर्ड मीनिंग सबसे पहले रखते हैं। कब क्यों कैसे कहा, उसका WH क्वेश्चन, इसका वर्ड मीनिंग सबसे पहले हम लोग रखेंगे। उसके बाद क्या रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो व्हाई हैव आई नॉट टू गो। अब इसी के अनुसार, अब मुझे नहीं जाना है तो व्हाई, मुझे क्यों नहीं जाना है तो व्हाई हैव आई नॉट टू गो। अब मुझे क्यों नहीं खाना है तो व्हाई हैव आई नॉट टू ईट बदल। मुझे तुम्हें क्यों नहीं खाना है तो व्हाई हैव, यहाँ पे यू कर दीजिए,
नॉट टू गो। माने यहाँ पे अगर WH क्वेश्चन बदलेंगे कब क्यों कैसे, तो वो यहाँ पे कब क्यों कैसे बदलेंगे, तो उसका वर्ड मीनिंग कब क्यों कैसे बदलेंगे। अगर सब्जेक्ट बदलेंगे आई, मैं, चाहे तुम, चाहे वह, चाहे कोई नाम, तो यहाँ पे उसका वर्ड मीनिंग बदलेंगे। और जब कोई कार्य बदलेंगे, हंसना, खाना, खेलना, जाना, रोना, तो वहां उसका वर्ड मीनिंग यहाँ पे बदलेंगे। बस 3 को बदलाव होता है, 1 2 3, और उसके अनुसार ये बनता है। अब WH क्वेश्चन मैंने बता दिया। WH क्वेश्चन जिसमें हमेशा WH आएगा, WH 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 आया है, ठीक है। तो इसी को WH क्वेश्चन बोलते हैं। तो उसी के अनुसार WH क्वेश्चन मैंने लिख दिया, प्लस उसके बाद हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इस आधार पर मैंने ये बताया। तो जहां तक मुझे आशा है कि दोस्तों आप लोग को ना है और होता है या पढ़ता है, अगर ऐसा टाइप्स के ट्रांसलेशन आए तो आप क्या चीज से बनाइएगा, हैव टू या हैज टू से। मैं ऐसा करता हूं कि आप सभी को बढ़िया से समझ में आया होगा, और इसको और इस पे अलग अलग बदल कर आप लोग बनाने की कोशिश करें। जहां तक पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। और अगर जो व्यक्ति या जो दोस्त इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो हीरो स्पोकन को जरा सब्सक्राइब करें, ताकि दूर दूर के बच्चे भी देख सके। जय हिंद, जय भारत।